तो एयरपोर्ट हम पहुंच चुके हैं। हम जा रहे हैं फुकेट। यहाँ पर आप किसी भी गेट से एंट्री कर सकते हो। हमने छतबीर जू में एलिफेंट्स दिखाए थे ना, अब ये एलिफेंट भी देखो। हमारी है एयर इंडिया 378 FG। मेट्रो से करीब हमें हाफ एन आवर लगा, दिल्ली स्टेशन से एयरपोर्ट टर्मिनल 3, और यहाँ पर इतनी लंबी लाइन है। अभी हमने नोटिस करा कि बिजनेस लाइन में नोरा फतेही थी। तो ये जा रही थी नोरा फतेही, जो आपको हल्का सा शॉट दिखाया। थोड़ी सी वो बिजी थी तो वो फटाफट सिक्योरिटी लाइन में चली गई। हम उनका शॉट ज़्यादा ले नहीं पाए, लेकिन रात को ब्लैक चश्मा पहन के और कोई आइडेंटिटी हाइड करते हैं। हाँ, कि कोई पहचाने ना। वैसे नॉर्मली लोग पहचान नहीं देते, मैंने पहचान लिया। लोग पहचान नहीं पा रहे थे सच में। ब्लैक सिक्योरिटी होती है ना, तो आपको हो जाता है कि सिक्योरिटी नहीं, बस एक गंजा इंसान उनके साथ था। अरे वो देखेंगे फिर। तो एयरपोर्ट में कोई ना कोई मिल ही जाता है। हमें करीब आधा घंटा हो गया, अभी तक लाइन में ही खड़े हैं, क्योंकि एयर इंडिया ने सारे काउंटर्स एक साथ ही खोल रखे हैं किसी भी कंट्री के। एयर इंडिया में हम फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं इंटरनेशनल। फ्लाइट वाइज नहीं करा, फ्लाइट वाइज नहीं, बस किसी को भी। हाँ, तो इतना रश क्रिएट हो गया। नॉर्मली इतना होता नहीं है। ये कैबिन 8 kg इकॉनमी और 12 kg फर्स्ट बिजनेस, 10 kg प्रीमियम इकॉनमी कैबिन पैकेज का। रश देख रहे हो, अब इतना ज़्यादा रश है। यहाँ पर ये हो रहा है कि जिनकी हांगकांग वाली फ्लाइट है उनको बीच में से निकाल के जल्दी एंट्री दे रहे हैं। हो सकता है उनकी फ्लाइट का टाइम जल्दी हो, पता नहीं कितना टाइम लगेगा यार इनको। यहाँ पर ये आइटम्स अलाउड नहीं होती। बाय बाय बैग, एक उधर जा रहा है। तो ये दिल्ली ड्यूटी फ्री है। लग रहा था कि हमें सिक्योरिटी में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन इनका कोई नया सिक्योरिटी का ओपन हुआ है, वहाँ पर कोई लाइन नहीं। डोमेस्टिक फ्लाइट से निकाल दिया। हाँ, रश निकाल दिया। कहते नया ओपन हुआ है, उन्होंने बताया कि बिल्कुल नया नहीं। उन्होंने बताया, मैंने पूछा था, नया ओपन हुआ है। हमें लाइन में लगना पड़ा सिर्फ बैगेज जो हमें देना था। वेब चेक इन हमने पहले से कर लिया था, और अब हम जा रहे हैं लाउंज की तरफ। और एक चीज़ और इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं। अभी सिक्योरिटी में हम थे तो सारा कुछ वो उतरवाते हैं, बेल्ट, मेरे शूज़ तक उतरवा दिए। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हमारे पास इतनी सारी होती हैं, सारी निकालनी पड़ती है एक एक। इस प्रोसेस में होता क्या है कि मैं एक देख रहा था, किसी पर्सन का लैपटॉप भी बाहर रह गया था। उन्होंने आवाज़ भी लगाई होगी, वो पर्सन चला गया। अब वो कहीं इंटरनेशनल चला गया, वो कहाँ ढूंढेगा, और वो उसका क्लेम करने का भी बहुत लंबा प्रोसेस होता है। तो वो आएगा, फिर पता नहीं कितने राउंड मारेंगे। अगर वो 3 महीने तक क्लेम नहीं करा तो वो क्या, हाँ, वो इनकी प्रॉपर्टी हो जाती है आफ्टर 3 मंथ्स। तो वो जैसे वो नहीं लगता कि बोली लगती है कि ये एयरपोर्ट से ये जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम मिल रही है वो इसी वजह से होता है। तो वो चला जाता है। लॉस्ट एंड फाउंड पे वो क्लेम कर सकते हैं। और मेरे सामने लाइव हुआ है कि वो अपना लैपटॉप भूल गया अभी। हाँ, मेरे सामने था, वो मेरे को बता रहे थे कि लैपटॉप अपना भूल गया। अब हम जा रहे हैं लाउंज, जिसमें हम हमेशा जाते हैं, अब आराम से रिलैक्स करेंगे। आवर फेवरेट लाउंज, एनकेम लाउंज। लाइन कितनी लगी हुई है ना इसमें यार। इस पे क्या हो गया? ये तो वही सीन हो गया कि सीट्स ही नहीं है। हर बार कुछ नया नया मिलता है। हमें जा सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास बिजनेस क्लास टिकट्स है तो भाई वो मिलेगी नोरा फतेही शायद। चेक करें। इन्हें नहीं समझ आ रही कहाँ से स्टार्ट हो रही है। आज बहुत ज़्यादा लाइन है। आज पहली बार हमारी रात की फ़्लाइट है। नॉर्मली अर्ली मॉर्निंग की होती है ना। तो लाउंज में हम पहुँच गए हैं फाइनली। क्या ले रही हो? वाह, सैलेड बना लिया। फ्रूट्स हैं क्या? फ्रूट्स भी हैं। भेलपुरी, नाइस। आज कुछ डिफरेंट है ना, डिनर पे कुछ अलग ही है यहाँ पर। वाह, केक्स भी हैं। अलग है यार, आज हमेशा ब्रेकफास्ट में आते हैं ना। इस बार है चिकन करी। इस बार केक्स भी हैं। ये भेलपुरी पे भेलपुरी खाई जा रही है। क्या ये क्या है? फ्रस्ट भेलपुरी। पता नहीं फ्रस्ट क्या होता है। क्लासेस बड़े अच्छे हैं आपके यहाँ पर। टी इन्हीं क्लासेस में देते हैं आप? ऑल ओवर इंडिया में यही क्लासेस हैं, यहाँ पर टी पी लेंगे। अच्छा, अब मैं पी रहा हूँ चाय। पार्थ मेरे जैसे हो गया, चाय पीने लग गए। फेवरेट चाय, कार्डमम एंड जिंजर टी। अच्छी बात है, मशीन वाली नहीं है, ये फ्रेश बनाते हैं। दिस इज सो गुड। हाँ।
बैठे हैं लाउंज में, इसके बाद बोर्डिंग होनी है फुकेट के लिए। बोर्डिंग टाइम 12:10 स्टार्ट हो जाएगा, गेट खुल जाएगा, 20 भी गेट है। 1 घंटा पहले बोर्डिंग गेट्स खुल जाते हैं, उसके बाद बोर्डिंग होएगी, देन फ्लाइट। तो लाउंज में खाना पीना हो चुका है, अब हम जा रहे हैं बोर्डिंग गेट की तरफ। यहाँ पर एनगेल्म का स्पा भी है। सो दिस इज द मेन्यू। तो ये यहाँ का फूड कोर्ट है। अगर आपका क्रेडिट कार्ड नहीं वर्क करता तो यहाँ पे भी आपके पास बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं। लेग स्पेस इसमें भी कमी है। इस फ्लाइट में चार्जिंग का सॉकेट नहीं था, तो आप अपना पावर बैंक कैरी करिए साथ में। और कंजस्टेड भी है और इसके अंदर स्क्रीन भी नहीं है, तो आप अपने फ़ोन में मूवीज़ डाउनलोड करके लेके जा सकते हैं। एयर इंडिया की फ्लाइट पंचुअल तो बहुत है। 10 मिनट पहले ही बोर्डिंग गेट्स ये सब कुछ क्लोज कर दिया और चलने की तैयारी पे, लेकिन कंजस्टेड बहुत है। 4 hours and 30 minutes and we're cruising at level 370. Thank you for choosing Air India. फ्लाइट डिले हो चुकी है ड्यू टू सम टेक्निकल रीजन। 10 मिनट ऊपर हो चुके हैं, शायद 5-10 मिनट और लगेंगे। 26 मिनट्स के डिले के बाद अब फाइनली हम चलने वाले हैं। लाइट्स ऑफ हो चुकी हैं, रात हो गई है, सो जाओ। व्हाइट वाइन, रेड वाइन एंड क्रंची कॉर्न मेरी नॉन वेजिटेरियन मील है और आरती की है वेजिटेरियन मील। आरती मिठाई देखकर ऐसे खुश हुई जैसे अभी खा जाएंगी, लेकिन रख के खाया नहीं इन्होंने, बाद में खाया था। आई थिंक इनको नींद बहुत आ रही है। ये टी है एंड दिस इज कॉफी। अगर आप भी मेरे जैसे हैं जिसको ठंड बहुत ज़्यादा लगती है, तो आप पहले ही ब्लैंकेट्स मांग लीजिए, क्योंकि इनके पास हमेशा शॉर्टेज ही रहती है ब्लैंकेट्स की। हाफ एन आवर लेट चलने के बाद भी फ्लाइट ने हमें सिर्फ 10 मिनट लेट पहुंचाया। 7:19 पे पहुंचा दिया, 7:10 पे पहुंचाना था। रशिया का काउंटर है, हमारा कौन सा है? हमारा तो फ्री है, हमें कुछ भरने की जरूरत ही नहीं है। तो हमारा इमिग्रेशन का प्रोसेस इतना फास्ट था, बस फिंगरप्रिंट्स, हाँ फिंगरप्रिंट्स लगे और स्टैम्प लगी एंड इट्स डन। हार्डली 2 मिनट्स, हार्डली 2 मिनट्स। इतना स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट हुए कि सारे कंट्रीज में ऐसा हो जाए। अभी तो वीजा ऑन अराइवल फ्री है ना। फोटोग्राफ्स खुद ही ले लेते, फिंगरप्रिंट्स ले लेते। फोटोग्राफ, हाँ, पहले फोटोग्राफ लेते थे, पहले वो छपानी भी पड़ती थी, लंबा प्रोसेस था। कुछ नहीं करा, नथिंग, 2 मिनट्स एंड यू आर डन। वाटर बॉटल्स भी भर सकते हो यहाँ पर, सिम कार्ड्स भी ले सकते हैं आप यहाँ पर, करेंसी एक्सचेंज भी कर सकते हैं। तो बैगेज क्लेम के लिए हमारा बेल्ट नंबर 3 है, अब हम वहाँ जाएंगे। तो ये रोबोट्स हैं जो सफाई कर रहे हैं। So people, welcome to Phuket.